नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान, मॉरिशस का नया संसद भवन बनाने में मदद करेगा भारत। सीएम सैनी का एक साल बेमिसाल। हरियाणा के नायब रत्न का सीएम पद का एक साल पूरा। लोकप्रियता की छुई बुलंदियां। काशी दौरे पर सीएम योगी गंजारी स्टेडियम, 6 लेन और रोपवे का निरीक्षण। विकास गति की व्यवस्था का जायजा लेंगे। सीएम योगी की सख्ती के बाद मिली राहत। अब 6 घंटे ही बंद रहेगा लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन। दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बैठक बुलाई। सीएम रेखा गुप्ता समेत आला अधिकारी भी बैठक में शामिल। संसद का बजट सत्र का तीसरा दिन आज ट्रॉय लैंग्वेज और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा संभव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ से अहम खबर, जहां सीएम नायब सिंह सैनी के बतौर सीएम एक साल पूरा किया है। आपको बता दें, दर्शनार्थियों का एक दल अयोध्या रवाना हुआ है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कराया जाएगा दर्शन। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें, दर्शनार्थियों ने एक साल पूरा होने पर बधाई भी दी है। तो यह अहम खबर चंडीगढ़ से आपको दिखाना है। सीएम नायब सिंह सैनी के बतौर सीएम एक साल पूरा हुआ है। दर्शनार्थियों का एक दल अयोध्या रवाना हुआ है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कराया जाएगा दर्शन। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दर्शनार्थियों का एक दल अयोध्या रवाना हुआ है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कराया जाएगा दर्शन। सीएम नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाकर तीर्थयात्रियों को रवाना किया है। दर्शनार्थियों ने एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री को बधाई भी दी। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, सीएम नायब सिंह सैनी के बतौर सीएम एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री के द्वारा दर्शनार्थियों का एक दल अयोध्या रवाना किया है। ये बस अयोध्या रवाना हुई है। मुख्यमंत्री ने इस दल को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये दर्शन कराए जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगली अहम खबर महाराजगंज से है, जहां मामूली बात पर दो बस चालक आपस में भिड़े हैं। जमकर मारपीट हुई है, एक लहूलुहान हुआ है। सरकारी बस अड्डे पर खड़ी बस में चालकों के मारपीट से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस चालकों की मारपीट को देख बस से नीचे उतरे यात्री। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। विवाद शांत कराया गया। बस चालक को प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया। दूसरे बस चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सोनोली बॉर्डर के समीप बस डिपो परिसर का यह पूरा मामला है। तो महाराजगंज से अहम खबर, मामूली बात पर दो बस चालक आपस में भिड़े हैं। जमकर मारपीट हुई है, एक बस चालक लहूलुहान हुआ है। सरकारी बस अड्डे पर खड़ी बस में चालकों में आपस में मारपीट हुई। मारपीट से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम विवाद को शांत कराने में जुटी नजर आई। बस चालक को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरे बस चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। सोनोली बॉर्डर के समीप बस डिपो परिसर का यह पूरा मामला है। तो महाराजगंज से अहम खबर, मामूली विवाद पर दो बस चालकों में मारपीट हुई है। जमकर मारपीट हुई है, लहूलुहान भी हुआ है एक बस चालक। तस्वीर में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, दो बस चालक आपस में भिड़े हैं। सरकारी बस अड्डे पर खड़ी बसें, इनकी बस चालक आपस में भिड़े। मारपीट से हड़कंप पहुंच गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया है।
हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। औरैया से अगली अहम खबर है, खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगी है। शादी के बाद चौथी लेकर आए लोगों का बन रहा था खाना। गैस सिलेंडर में आग लगने से 4 लोग झुलसे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएससी अजीतमल भेजा गया है। गैस सिलेंडर में आग लगने से कपड़े सहित नकदी जली है। सूचना पर पहुंची पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल में जुटी है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के खेतुपुर गांव का यह पूरा मामला है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के खेतुपुर गांव का यह पूरा मामला है। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने की घटना सामने आई। शादी के बाद चौथी लेकर आए लोगों का बन रहा था खाना। गैस सिलेंडर में आग लगने से 4 लोग झुलसे हैं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएससी पहुंचाया गया। गैस सिलेंडर में आग लगने से कपड़े सहित नकदी भी जली है। तो औरैया से खबर आपको दिखा रहे हैं। शादी के बाद चौथी लेकर आए लोगों का बन रहा था खाना। इस दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से 4 लोग झुलसे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएससी अजीतमल भेजा गया है। गैस सिलेंडर में आग लगने से कपड़े सहित नकदी जली है। सूचना पर पहुंची पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल में जुटी है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के खेतुपुर गांव का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीतापुर से अगली अहम खबर है, जहां कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें बढ़ी हैं। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करते हुए एक धारा और बढ़ाई है। एक और धारा बढ़ाई थी। सीतापुर सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होते ही नोटिस पहुंचा है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के नाम जारी हुआ नोटिस। परिजनों या सांसद को तामील कराई जाएगी नोटिस। जमानत के बाद भी जेल से अभी बाहर नहीं आएंगे सांसद। तो सीतापुर सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होते ही नोटिस पहुंचा है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के नाम जारी हुआ है नोटिस। परिजनों या सांसद को तामील कराई जाएगी नोटिस। जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आएंगे सांसद। तो सीतापुर से ये अहम खबर आपको दिखा रही। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें बढ़ी हैं। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करते हुए एक और धारा बढ़ाई थी। सीतापुर सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होते ही नोटिस जारी हुआ है।
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के नाम जारी हुआ है नोटिस। सीतापुर सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होते ही नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के नाम जारी हुआ नोटिस। परिजनों या सांसद को तामील कराई जाएगी नोटिस। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। जांजगीर चांपा जिले के बालोदा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में आपको बता दें, आरोपी देशराज कश्यप ने चरित्र शंका को लेकर पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, धारदार हथियार मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने फैसला सुनाते हुए 4 हत्या के मामले में 4 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। घटना की जानकारी 2 अगस्त 2023 को देवरी के देवेंद्र बिंजवार ने पंतोरा चौकी में दी कि देशराज कश्यप के घर 31 जुलाई से ये घर बंद था। 3 दिन से घर में चहल पहल नहीं होने पर कुछ लोग घर में जाकर उन्होंने देखा तो देशराज कश्यप की पत्नी और 3 बेटियों को खून से सनी मृत अवस्था में पाया और खून से सने हुए कपड़े भी मिले। सूचना मिलने के बाद पंतोरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। तो पत्नी और 3 बेटियों की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा हुई है। बलौदा में ये 4 लोगों के हत्या के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा हुई है। अदालत का ये कड़ा रुख देखने को मिला है। चरित्र शंका में कत्ल किया गया था। पत्नी और 3 बेटियों की हत्या के दोषी को 4 बार उम्र कैद की सजा अदालत के द्वारा दी गई। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र के जवाहर नगर मोहल्ले में सभासद पति द्वारा एक महिला को धमकी देने का ऑडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला टूटी सड़क की समस्या को लेकर शिकायत करने सभासद के घर पहुंची थी, लेकिन बाद में सभासद पति ने उसे फोन पर भद्दी भद्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। ये गाली गलौज भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पीड़ित महिला ने सभासद पति के खिलाफ थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो टूटी सड़क की शिकायत करने पहुंची महिला को गालियां दी गई हैं। फोन पर महिला को गालियों के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई है। गजरोला थाना क्षेत्र के जवाहर नगर मोहल्ले का ये पूरा मामला है। टूटी सड़क की शिकायत करने पहुंची थी महिला, जिसके बाद फोन पर
पार्षद पति ने भद्दी भद्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। गजरोला थाना क्षेत्र के जवाहर नगर का ये पूरा मामला है। तो टूटी सड़क की शिकायत करना महिला को भारी पड़ा है। टूटी सड़क की शिकायत करने पहुंची महिला को गालियां दी गई। फ़ोन में गालियां रिकॉर्ड हुई। फ़ोन पर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी गई। गजरोला थाना क्षेत्र के जवाहर नगर मोहल्ले का ये पूरा मामला है। अब ये गाली गलौज की ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्षेत्र के लोगों के सामने जब ये ऑडियो क्लिप आई तो क्षेत्र के लोगों में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। मामला ये है कि हम उनके यहाँ गए थे कि भाई साहब हमारी सड़क बनवा दो, हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पे 2 गाय ही मर गई दब के, ठीक है। अब उन्होंने छूटते ही हमें कहने लगे यहाँ से जाओ। हमारे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी और धमकी देने लगे कि मैं एसओ को फोन कर रहा हूँ, एसडीएम को फोन कर रहा हूँ, राजीव तराड़ा को फोन कर रहा हूँ। वो हमें धमकी देने लगा, ठीक है। हम आ गए, फिर उनका फोन आया। फोन पे हमें उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी फोन पे। तो मामले में लेकर आपने जो गाली की आपकी ऑडियो भी वायरल हुआ है, तो क्या पुलिस से कोई शिकायत की है? पुलिस से ये शिकायत की है कि हमारे साथ बदतमीजी की है उसने, और हमारे साथ सच्चाई है, हम झूठ नहीं बोल रहे। हम अपने काम के लिए गए थे, हमने वोट दिया अपने काम के लिए। तो मैं क्या, कोई भी जाएगा काम के लिए तो उसके साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। तो फोन पर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर बुधवार तड़के श्रद्धालुओं की बस और ट्राले में भीषण टक्कर हो गई। ये बस सीतामढ़ी बिहार से उज्जैन मध्य प्रदेश जा रही थी। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि आपको बता दें जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सरसौल सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हादसे के कारण कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस और एनएचएआई की टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को बहाल किया। सीतापुर की सेमरी में वर्षों से बंद पड़ी कताई मिल की 71 एकड़ भूमि को प्रदेश सरकार ने यूपीसीडा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरण करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस निर्णय को मंजूरी दी गई है। इस भूमि का उपयोग यूपीसीडा नए उद्योग स्थापित करने के लिए करेगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के लिए अवसर पैदा होंगे। विधायक आशा मौर्य ने विधानसभा में इस संबंध में याचिका दायर की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी से अनुरोध किया था। सरकार के इस फैसले के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है और स्थानीय लोगों को उद्योग के विस्तार की उम्मीद जगी है।
तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। होली पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हरिद्वार रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में काम करने वाले हजारों कामगार त्योहार पर अपने घर लौटते हैं, जिससे बसों और ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ बढ़ जाती है। इसे नियंत्रित करने के लिए रोडवेज ने अत्यधिक भीड़ वाले रूटों पर विशेष बसें चलाने की व्यवस्था की है। सभी ड्राइवर और कंडक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त फेरे लगाने वाले बस चालकों को इनाम भी दिया जाएगा। हमारे यहाँ 130 बसें हैं और ये अगर भीड़ बढ़ती है तो उनके अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। होली के पर्व के बारे में मैं आपको बता दूं, सभी बसों पे क्रू की व्यवस्था है और सभी क्रू की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है तथा प्रोत्साहन योजना के चलते हुए क्रू में भी काफ़ी उत्साह है होली पर्व को लेके। देखिए, अतिरिक्त बसें जो है यात्रियों को देखते हुए लगाई जाती है। जितना और जिस मार्ग का यात्री होगा उधर अतिरिक्त भेजी जाएंगे। और इस समय जो होता है दिल्ली है, हल्द्वानी और बरेली मुरादाबाद, ये रूट है। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित आपको बता दें, प्राचीन सिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर का रंग भरी एकादशी पर्व पर हर वर्ष की भांति इस बार भी नगर एवं दूरदराज से आए भक्तों ने फूल और गुलाल से श्री बांके बिहारी जी के साथ जमकर होली खेली। होली के गीतों पर जमकर डांस करते एक दूसरे को गुलाल लगाकर जमकर थिरकते नजर आए भक्त। हर हर महादेव, श्री बांके बिहारी जी व श्री खाटू श्याम जी के नृत्य किया। मुख्य विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया। मेहमानों के लिए विशेष आयोजन किए गए हैं और इस भव्य समारोह में बॉलीवुड के सितारे और क्रिकेट जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। तो बहन की शादी में जमकर थिरके हैं ऋषभ पंत। हल्दी रस्म में पहुंचे धोनी, रोहित शर्मा समेत कई दिग्गज। तो आज होगा विवाह। आपको बता दें, विवाह समारोह का मुख्य आयोजन होना है। उससे पहले हल्दी रस्म की ये तस्वीरें जिसमें रंग गुलाल जमकर खेला गया है। ऋषभ पंत ने जमकर होली खेली है। बॉलीवुड गानों पर डांस किया गया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बटवाल में एक युवक द्वारा दुकान से चावल का बोरा चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा गया है कि युवक सिर पर टोपी पहनकर चोरी कर रहा था। फुटेज में युवक दुकान के बाहर खड़ा होकर इधर उधर देखता है और मौका मिलते ही चावल का बोरा उठाकर फरार हो जाता है। इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दुकान के बाहर मौका देकर उठा ले गया चावल का बोरा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में टोपी लगाए ये शख्स। रमजान के महीने में युवक ने दुकान से चोरी की चावल की बोरी।
सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। टोपी पहनकर चोरी करता दिखा युवक। अब रुक करेंगे अगले अहम खबर का। बुलंदशहर के शिकारपुर में पत्रकारों ने सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के खिलाफ रोष व्यक्त किया और हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट संपूर्ण भारत के बैनर तले शिकारपुर के पत्रकारों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि देश भर में पत्रकारों पर बढ़ते हमले रोके जाएं और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। साथ ही राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि व एक सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। तो पत्रकारों ने सीतापुर हत्याकांड पर रोष व्यक्त किया। पत्रकारों ने एसडीएम को सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। हत्यारों की गिरफ्तारी और रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों ने सीतापुर पत्रकार हत्याकांड पर रोष व्यक्त किया। दोषियों को जल्दी गिरफ्तारी करो। आज हम शिकारपुर तहसील में हमारे पत्रकार साथी हैं राघवेंद्र वाजपेयी, सीतापुर से बिलोंग करते हैं। दैनिक जागरण के बहुत अच्छे मजबूत स्तंभ थे, उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई। उसके संबंध में हम सभी पत्रकार साथियों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी शिकारपुर के माध्यम से ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के माध्यम से हमारा कहना है कि हमारे पत्रकार साथी के साथ जो ये बर्बरता की गई है उसके संबंध में हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए और जो परिवार को इस प्रकार की हानि हुई है उसके संबंध में उन्हें सुरक्षा और सहायता मुहैया कराएं। और इस बीच आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बासोनी हत्याकांड का खुलासा हुआ है। आगरा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बासोनी हत्याकांड का खुलासा हुआ है। सर्विलांस व पुलिस के सहयोग से 2 हत्यारोपी अरेस्ट किए गए हैं। बीच बचाव के दौरान पड़ोसियों ने किया था हमला। सगे भाइयों पर चाकू से बोला था हमला। एक भाई को चिकित्सकों ने मृत घोषित किया था। दूसरे घायल भाई का इलाज चल रहा है। तो सगे भाइयों पर हमला किया था। एक भाई की मौत हुई थी, दूसरा घायल था जिसका इलाज जारी था। बसोनी क्षेत्र के अंतर्गत चुन्नीपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बासोनी हत्याकांड का खुलासा हुआ है। आगरा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बासोनी हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है। सर्विलांस व पुलिस के सहयोग से 2 हत्या आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। बीच बचाव के दौरान पड़ोसियों ने किया था हमला। सगे भाइयों पर चाकू से हमला बोला था, जिसमें एक भाई की मौत हो गई थी। दूसरा भाई जिसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज जारी है।
और इस बीच अगली अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीकेटी क्षेत्र में बीते दिनों हुई हत्या का खुलासा हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला रजाना की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी तेज बहादुर उर्फ तेजा को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला की पायल लूटने के दौरान विरोध करने पर हत्या की गई थी। महिला ज्वेलरी शॉप से खरीदारी करने पहुंची थी। रेकी के बाद पीछा कर पायल लूट की कोशिश की थी। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने कर दी थी हत्या। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बीकेटी क्षेत्र में बीते दिनों हुई थी महिला की हत्या, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। बीकेटी क्षेत्र में बीते दिनों हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। राजधानी लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला रजाना की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। और अगली अहम खबर भोपाल से है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भोपाल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लाडली बहना योजना पर कांग्रेस एमएलए ने लगाए सवाल, खड़े किए हैं सवाल। अभिजीत शाह के सवाल पर सरकार का जवाब सामने आया। नवंबर 2023 के बाद एक भी महिला का नाम नहीं जोड़ा। योजना से अब तक 3,19,991 महिलाएं बाहर हो चुकी हैं। महिलाएं 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण अपात्र हुई हैं। जब महिलाएं अपात्र हुई तो लाखों महिलाएं पात्र भी हुई। हमसे महिलाएं नाम जुड़वाने के लिए कहती हैं। तो योजना में नई बहनों के नाम जोड़ने की मांग की है। भोपाल से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। लाडली बहना योजना पर कांग्रेस विधायक ने सवाल खड़े किए हैं। अभिजीत शाह के सवाल पर सरकार ने जवाब भी दिया है। नवंबर 2023 के बाद एक भी महिला का नाम नहीं जोड़ा गया। कांग्रेस एमएलए ने ये सवाल खड़े किए। योजना से अब तक 3,19,991 महिलाएं बाहर हो चुकी हैं। महिलाएं 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण अपात्र हुई हैं, जबकि नई महिलाएं अपात्र हुई हैं। इसमें कई महिलाएं जो है उनके नाम जोड़ने चाहिए, लेकिन उनके नाम नहीं जोड़े गए हैं। हमसे सरकार से इस योजना में नई बहनों के नाम जोड़ने की हमने मांग की है। और अगली अहम खबर भी भोपाल से है। भोपाल से यह है अगली अहम खबर। सीएम सुगम परिवहन सेवा जल्द शुरू होगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने को 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भोपाल से अहम खबर। सीएम सुगम परिवहन सेवा जल्द शुरू होगी। इस वक्त की अहम खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ परिवहन मिलेगा। विकास का लक्ष्य योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने को 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भोपाल से अहम खबर। सीएम सुगम परिवहन सेवा जल्द शुरू होगी।
और अगली अहम खबर रोहतक से है। इस वक्त ये अहम खबर रोहतक से आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के रोहतक से अहम खबर, भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में भगवा लहराया। रोहतक में भाजपा की प्रचंड जीत सामने आई है। हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आपको रोहतक से दिखा रहे हैं। भाजपा की बड़ी जीत, कांग्रेस की शर्मनाक हार देखने को मिली है। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस। आपको बता दें, भाजपा की माइक्रो मैनेजमेंट कांग्रेस पर भारी। हरियाणा में चौटाला युग का अंत हुआ। इनेलो से बीजेपी, आपको बता दें, जेजेपी के अलग होने के बाद बड़ी हार हुई है। रोहतक से अहम खबर आपको दिखाना है। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में भगवा लहराया है। रोहतक में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। भाजपा की बड़ी जीत, जबकि कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। फरीदाबाद से अगली अहम खबर है, जहां भाजपा मेयर प्रत्याशी श्रीमती प्रवीण जोशी ने 3,16,852 वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की है। रिटर्निंग अधिकारी व सीईओ जिला परिषद सतबीर मान ने विजेता को जीत का सर्टिफिकेट प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष भी राजकुमार बोहरा भी मौजूद रहे। हरियाणा में मेयर चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। मेयर चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत देखने को मिली है। फरीदाबाद से खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रवीण जोशी ने 3,16,852 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। रिटर्निंग अधिकारी ने सौंपा है जीत का प्रमाण पत्र। देहरादून नगर निगम में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आपको बता दें, पुष्प वर्षा के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। नगर निगम परिसर होली के रंगों से सराबोर दिखा, जहां वाद्य यंत्रों की धुन पर लोग झूमते नजर आए। कार्यक्रम में नगर आयुक्त, मेयर, निगम अधिकारी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। वाद्य यंत्रों की धुन पर झूमे लोग। और सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुनाते हैं आप। यह सीमित है, हर मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। उनके जीवन में उत्साह, रोमांच का भाव पैदा करने वाला होना चाहिए। और इसी भाव के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। सुबह 1,86,00,000 परिवारों के लिए, उन माताओं और बहनों के लिए जिनको एक कनेक्शन पहले फ्री में प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, उन परिवारों को ये सुविधा। और अपराह्न के इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद दूंगा श्री गिरीश चंद्र यादव जी को, जिन्होंने इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। शाम को यानी अपराह्न में 1001 सामूहिक विवाह के इन कार्यक्रमों के साथ अपनी शुभेच्छा और शुभकामना आप सबके प्रति व्यक्त करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को,
हर गांव को, हर किसान को, हर युवा को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना चाहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री मातृ वंदना का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, ये सभी इसी लोक मंगल के भाव के साथ समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, जहां कोई नहीं वहां सरकार आपके साथ खड़ी है, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ इसकी सफलता इसी से देखी जा सकती है। जब हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था तो लोग हंसते थे, कहते थे गरीब का अपमान है। 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी, एक वर्ष में ही 1 लाख शादी हो गई थी। और आज जब 25 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ये मार्च का महीना चल रहा है, होली के ठीक पूर्व जब हम लोग आज जौनपुर के इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग प्रदेश में 4 लाख मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ शादी ब्याह के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये चीजें बताती है कि समाज की आवश्यकता थी कोई बेटी अनब्याही न रह जाए, कोई मां बाप दहेज के अभाव में अपनी बेटी को अनब्याही न छोड़ने पाए। इसके लिए जिम्मेदारी सरकार लेगी कि उस बेटी का कन्यादान हम लोग करेंगे। हम लोग उस परिवार के साथ एक संबल बनकर के खड़े रहेंगे। जब सरकार का एक भाव होता है तो परिवार आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होता है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में हमें मदद मिली। इसी का परिणाम है 56 लाख गरीबों के घर में एक मकान बन गए। 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के घर में एक शौचालय बन गए। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों के घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो गए और 1,20,000 मजरों तक बिजली भी पहुंच गई। 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो गांव-गांव में अच्छी सड़कों का जाल बिछ रहा है। आज जब जौनपुर में मैं आया हूं, जौनपुर का अपना इतिहास है। मुझे अच्छा लगा जब मैं यहां प्रदर्शनी देख रहा था। अब यहां की इमरती भी जीआई टैग हो गई है। अब इसको भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मान्यता मिलेगी, इसका एक्सपोर्ट हो पाएगा, देश के बाजार में छा जाएगी। हमारा प्रयास होना चाहिए। कोई आता है आपके पास, आप कहीं जाते हैं तो गिफ्ट में यहां की इमरती ही दीजिए। बाजार से अन्य जगहों के सामान को वहां के लिए खरीदिए, लेकिन जब आपके यहां कोई अतिथि आता है, किसी के जन्मदिन में जा रहे हैं, किसी को गिफ्ट देना है, इमरती दीजिए। उसकी मिठास उसके जीवन में हमेशा घुली रहेगी। इत्र दीजिए, उसकी सुगंध जौनपुर के साथ जोड़ेगी, वो लोगों को बताएगी ये जौनपुर की प्रोडक्ट है, जौनपुर को पहचान दिलाएगी। जौनपुर की दर्री दीजिए जिससे उसको एक पहचान मिल सके। अपने जनपद को एक नई पहचान दिलानी है। और इसीलिए जब मैं यहां आया हूं, मैं मंच में भाषण देने के लिए आ रहा था तो गिरीश यादव जी मुझे याद दिला रहे थे कि यहाँ के कुछ कार्य हैं। मैंने उनको कहा है कि हम जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, चिंता मत करिए। जितनी भी आपके यहाँ की सड़कें होंगी, ये जौनपुर सिटी के अंदर जितनी भी आपके पास सड़कें होंगी, बिजली के झूलते हुए तार होंगे, ड्रेनेज की समस्या होगी, एक झटके में समाधान होगा। इसका एक मास्टर प्लान बना करके उसको लागू करवाइए। इस समस्या का समाधान सरकार करने के लिए आपके साथ खड़ी है। सरकार इसका समाधान का रास्ता निकालेगी।
आज के दिन में पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बस पैसे का सही सदुपयोग हो जाए, सही जगह लग जाए। अभी मैं आ रहा था, गोमती के तट पर कितने शानदार घाट बने हुए हैं, कितनी अच्छी सड़कें दिख रही हैं जौनपुर की। बस इस मोमेंटम को बनाए रखना है, इसको आगे बढ़ाए रखना है। मैं मोगरा बादशाहपुर की तरफ जाता था, सीमा जी और वहां के हमारे जनप्रतिनिधिगण हमसे कहते थे कि वहां पे बाईपास बनना चाहिए, वहां पे उसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और तेजी के साथ वह काम भी होंगे। विकास में आज जौनपुर कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। जौनपुर में अनेक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, चाहे वह जाफराबाद जौनपुर में एक फ्लाईओवर बनाने का काम हो, चाहे वह जौनपुर से जाफराबाद सुल्तानपुर लखनऊ रेल सेक्शन के जौनपुर सिटी के उत्तर में एक संपार फाटक पर भी एक फ्लाईओवर बनाने का कार्य हो, या जौनपुर अकबरपुर मार्ग को इसमें इस तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।